डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने लास्ट क्लास तक क्लास जब ली थी, लास्ट क्लास हमने शायद थर्सडे को ली थी। तब तक हमने चैप्टर सेकंड की जो एक्सरसाइज बची हुई थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था उस दिन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा, उसको आपने क्या करना है, टेलीमार्क्स में बताना है। मैं आपको बताऊंगा टेलीमार्क्स किसे कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसका मीन बताना है, उसका मीडियन बताना है और उस डेटा का मोड भी बताना है। ये कुछ चीज़ें जो होंगी, या उसके बाद आपको ग्राफ जो है वो भी इसी चैप्टर में दिए जाएंगे, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, या उसके बाद अगर हिस्टोग्राम होता है तो वो भी अगर आपको दिया गया होता है तो फिर वो इसी में होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें, डेटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे आप डेटा की डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? डेटा की डेफिनेशन लिखोगे कि डेटा क्या होता है। डेटा, ठीक है। डेटा इज अ collection of number gathered to give is a collection of number data is a collection of numbers gathered to give some information। डेटा क्या होता है बच्चे? इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशंस। कुछ इंफॉर्मेशंस के लिए कुछ नंबर्स जो हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और जिनसे हमें कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको इकट्ठा किया जाता है, तो उसी को डेटा बोला जाता है। अब उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? डेटा हैंडलिंग। हैंडल उसको कैसे करना है, उसको कैसे, मतलब उसका क्या क्या रोल होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। मीन कैसे निकाला जाता है, मीन का क्या मतलब हो गया, एवरेज का क्या मतलब हो गया, या उसके बाद टेलीमार्क्स में कैसे लिखा जाता है इनको, ये कुछ चीज़ें होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर में देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं। रिकॉर्डिंग डेटा वगैरह वगैरह जो है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ से ही आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे। एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं साथ में आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। ये कुछ मार्क्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मैथ का टेस्ट हुआ है मैथमेटिक्स का, और हर एक बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट ये मार्क्स आए हैं। इनको आपने क्या करना है, एक टेबल में अरेंज करके वो लिखना है, फिर उसके बाद टेलीमार्क्स जो हैं वो भी बताने हैं। फिर उसके बाद जो है, इतना टेबल में अरेंज करने के बाद फिर आपने ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो देना है कि कैसे होगा। हम क्या करते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका पहले ही हम डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं, जो टेबल हमने बताना है। ठीक है, इस टेबल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं टेबल को हम। यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तभी, उसके बाद। और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने टेबल बनाया है, मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले देखें, हम पूरे डेटा में देखें तो क्या है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। अब 1 को हम क्या करते हैं 1 के बाद देखते हैं दूसरा नंबर कौन सा है, 2।
उसके बाद कौन सा है तीसरा नंबर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 भी है, उसके बाद 8 भी है, उसके बाद 9 है। लास्ट नंबर जो है वो क्या है 9 है। अब ये नंबर हैं क्या है 1 है, कुछ बच्चों का 1 नंबर आए हैं, कुछ के 2 हैं, कुछ के 3 हैं, कुछ के 4 हैं। अब उसके बाद हमने देखना है कि 1 कितनी बार है, इस डेटा में देखते हैं। ठीक है, डेटा को आपके सामने रखता हूँ मैं, वहाँ से फिर लिखूँगा। यहाँ पे रख लेते हैं पेज को भी, ताकि आपको डाउट ना रहे कोई। 1 को देख काउंट करते हैं हम 1, उसके बाद कितनी बार है 1 2, ठीक। तो 2 है तो फ्रीक्वेंसी में हम लिख लेते हैं पहले 2। टैली मार्क्स में अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, पहले हम फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। 2 फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 कितनी बार, इस डेटा में 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है तो हमने 2 बार 2 लिख लिया आगे। अब उसके बाद है 2 को हम चेक करते हैं। 2 कहाँ पे था, ये है 1 2, उसके बाद देख लो 2 कहीं पे है 3 टाइम्स है। 2 कितनी बार है 3 बार है। अब उसके बाद 3 को चेक करते हैं हम 1 2 3, उसके बाद देखिए यहाँ पे नहीं है, तो 3 भी कितनी बार है 3 टाइम है। उसके बाद चेक करते हैं 4 को 1 2 3 4 5 6 7, 4 जो है कितनी बार है 7 बार टाइम है, 4 7 टाइम है। उसके बाद 5 को चेक करते हैं, 5 कितनी बार है 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, 5 जो है वो कितने टाइम है 6 टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद चेक करते हैं बच्चे, 5 के बाद हम 6 को चेक करते हैं। 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 6 जो है वो आपके पास 7 टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद 7 को चेक करते हैं। 7 1 2 3 4 5, 5 टाइम है 7। ठीक है, उसके बाद 8 देखते हैं, 8 कितनी बार है 1 2 3 4 4 टाइम है। 8 जो है वो कितनी टाइम है 4 टाइम है। उसके बाद लास्ट है 9, 9 को हम चेक कर लेते हैं 1 2 3, 9 जो है वो 3 टाइम है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये हमने देखा 1 कितनी बार, कितने बच्चों के मार्क्स 1 आए 2 बच्चों के, 2 कितने बच्चों के मार्क्स आए 3 बच्चों के, 3 कितने बच्चों के मार्क्स आए 3 बच्चों के, 4 कितने कितने बच्चे जो थे जिनके 4 मार्क्स आए हैं वो 7 स्टूडेंट्स हैं ऐसे। ठीक है, अब इनको हमने लिखना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमने टेली मार्क्स में 2 जो है इसको आप कैसे लिखोगे 2 लाइनें। ठीक है, 3 जो है इसको आप कैसे लिखोगे 3 लाइनें, ये हो गया 3, 3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट फिर 3 है तो 3 को ऐसे लिखोगे। उसके बाद 7 है, 7 को कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 4 और 5 हो गया ऐसे, 5 लाइन्स, 4 लाइन सीधी और 5वीं क्रॉस, 5 6 7, इस 7 को हमने ऐसे लिखा है। नीचे 6 है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे, 5 हो गया और उसके बाद आगे 6 है, उसके बाद फिर 7 है तो 7 को कैसे लिखते हैं 5 6 7, उसके बाद 5 है 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 4 है 1 2 3 4, लास्ट क्या है 1 2 3। ये टैली मार्क्स आपने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक भी किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है, बता सकता। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो ए पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, उसमें देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, वो मैं देख के फिर आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन में क्या पूछा था ए पार्ट में आपको, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। 7 के इक्वल कितने बच्चों ने, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स लिए हैं या 7 से ज़्यादा। तो 7 के सामने क्या है बच्चे, 5 है, तो 5 4 7 से ज़्यादा तो इन्हीं बच्चों ने लिए हैं ना, कुछ ने 8 लिए हैं, कुछ ने 9 लिए हैं, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। 5 + 4 + 3, तो कितना हो गया बच्चे ये, 4 3 7 एंड 5 12 स्टूडेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 से कम मार्क्स लिए हैं, बिलो 4, 4 से कम। तो 4 से कम दैट मीन्स 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 के लिए कितने कितने हैं, बी पार्ट को क्या क्या लिखेंगे हम, 2 + 3 + 3, तो सबको ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 एंड 2 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 से कम मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम इतना ही रखते हैं आज के दिन के लिए। कल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।